हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वेडिंग ब्लॉग। अब जैसे कि हल्दी की रस्में हो गई थी, वो वीडियो तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। फिर बारी थी मेहंदी की। मेहंदी पे हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत डांस किया। हालांकि अभी मैंने वीडियोस नहीं डाली है, मैं जल्दी डालूंगी। पर उस दिन हम मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगवा पाए, हमारे पास टाइम बहुत कम था। तो हमने शादी वाले दिन ही मेहंदी लगवाई। तो फटाफट मेहंदी लगवाने के बाद हम अच्छे से प्यारी सी दुल्हनिया बन के तैयार हो गए थे जाने के लिए। ये क्या लगा है? ओ, अच्छा लग रहा है बहुत। कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। थैंक यू। मम्मी, आज हम बने हैं दुल्हनिया। तो इस बार हमने लगवाई थी चाइनीज़ मेहंदी, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि हम वो वाली मेहंदी लगवा के रख के जा पाते। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो सत्यनारायण भगवान की कथा हो चुकी थी और फिलहाल आ चुकी थी हमारी ब्राइड आंगन में खाना खाने के लिए, जिसे कहते हैं भत्तवान। तो फिलहाल वही रिचुअल चल रहा था। और इसमें बेसिकली ये होता है, अब ये जो पानी ऐसे डाल रहे हैं ब्राइड के ऊपर, उसके बगल में बैठी है उसकी बहन। तो यही होता है कि उसके ऊपर से जो शादी का भार होता है वो उतार के उसकी छोटी बहन पे चढ़ाया जाता है, ताकि अगली शादी उस घर में उसी लड़की की होनी होती है। तो ये रिचुअल बहुत ही अच्छा होता है। इसमें खास तौर से जो ब्राइड की बहन होती है उसको बहुत स्पेशल फील होने वाला होता है। ये मैंने फील किया है इसके पहले। तो खाना खाने के बाद फिर सब लोग जाते हैं, जो वो दुल्हन की पतरी होती है जिसमें वो खाना खाती है, उसे थोड़ा दूर गाड़ने के लिए, ऐसे ढकने के लिए। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मुझे आइडिया नहीं है। तो बस ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई, इसके बाद हम फटाफट वेडिंग के लिए तैयार हो गए और वेन्यू पे पहुंच गए, वहीं पे जहाँ पे एंगेजमेंट हुई थी उसी लॉन में। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे खाना वगैरह जो नाश्ता था वो स्टार्ट था, सब खा भी चुके थे। हम थोड़ा लेट थे शायद। शादियों में 2 ही 3 चीज़ें एंजॉय करती हूँ, उसमें से एक होता है ये नाश्ता, क्योंकि मैं खाना बहुत कम प्रीफर करती हूँ। खाना मुझे नाश्ता से ही मेरा पेट भर जाता है, तो मैं नाश्ता बहुत अच्छे से खा लेती हूँ। और दूसरा कि फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाना, अगर वहाँ पे अच्छे अच्छे लोकेशन हो तो वो भी मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मुझे अच्छे लोकेशन मिल जाए। शादी का जो डेकोरेशन था वो अच्छा था, थोड़े बहुत चेंजेस थे वो भी अच्छे थे। और ये है हमारी प्यारी सी ननद। अब बारी थी इनकी थोड़ी सी ला तो मेरा खियाती जीजा। नाश्ता आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। आज दीदी का एक्स्ट्रा स्वागत करना है, खातिरदारी, क्योंकि जीजा ने बोला है कि दीदी का अच्छे से ख्याल रखना है और वो मेरी वीडियोस में आ नहीं रही, इसलिए आज दीदी पे पूरा फोकस रहेगा। मेरा पूरा फोकस तो दीदी पे था, पर ये मुंह नोचवा भगवान का पूरा फोकस हमारे ऊपर था जब हम खाना खा रहे थे। ऐसा क्यों ही होता है, जो कैमरामैन होते हैं वो भी जब खाओ तो ही रिकॉर्ड करते हैं, ऊपर से ये ड्रोन वाले भी। तो क्या ही कर सकते हैं, हमें तो खाने से मतलब था, हमने खूब खाया। अब चाहे सर्दी हो या गर्मी, नशेड़ियों को इससे क्या ही मतलब है, बस चाय मिलनी चाहिए। तो बस सारे नशेड़ी मिल के पी रहे थे चाय। और अब बारी थी बारात आने की। तब बारात को आने में टाइम है, तब तक मैं आपको पूरा लॉन का व्यू दिखा देती हूँ कि रात में ये कितना सुंदर लग रहा था। बहुत स्पेस था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस चलिए आइए देखते हैं इस लॉन का पूरा व्यू। एंड फाइनली वो टाइम आ चुका था जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, खासतौर से हमारी दुल्हनिया को, क्योंकि उनके दूल्हे राजा अपने पूरे बारात के साथ मंडप में आ चुके थे। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, जब दूल्हे राजा अंदर आते हैं तो सबसे पहले उनके जो ससुर होंगे वो उन्हें पकड़ के हमारे मंडप में जो द्वार पूजा होती है उसमें बैठाया जाता है। उनको आमंत्रित किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। तो उनके साले जितने थे उन्होंने उनका स्वागत ऐसे किया। और हमारे यूपी में ऐसे बारात आए और लवंडा, जो कि हम लोग कहते हैं नचनिया आप कह लीजिए, या आपके यहाँ जो कहते हो, हमारे यहाँ तो लवंडा ही कहते हैं। तो उसका डांस ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके साथ हमारे जितने भी घराती थे वो लोग भी डांस करने जुट गए। तो सबने डांस किया, एंजॉय किया। आइए दिखाती हूँ आपको कैसे हुआ डांस। तो ऐसे होती है हमारे यहाँ पे द्वार पूजा, जहाँ पे दामाद का स्वागत किया जाता है, उसको भगवान की तरह पूजा जाता है और जितने भी बाराती आते हैं उनका अच्छे से स्वागत किया जाता है। चलिए, तो ये तो हुई द्वार पूजा और ये है स्टेज तक जाने का रास्ता, जिस पे दूल्हा और दुल्हन अभी चल के जाएंगे। ये हालांकि पूरा प्रॉपर नहीं बना है, अभी वो कुछ टाइम पहले ही बनाते हैं। और अब बारी थी हमारी प्यारी सी दुल्हनिया की एंट्री की। तो आइए देखते हैं इस प्यारी सी एंट्री को।
दीदी मोबाइल थोड़ा पीछे लेके रहिए। अब अगर दूल्हे राजा इतने सुंदर होंगे तो उनकी नज़र उतारनी तो बनती है। तो बस हमारी दुल्हनिया ने वही किया, उन्होंने बहुत प्यार से अपने दूल्हे राजा की नज़र उतारी। अब अगर दूल्हे राजा की नज़र उतर चुकी है तो वो अपने दुल्हनिया की नज़र ना उतारे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने भी वही किया, अपनी दुल्हनिया की नज़र उतारी ताकि किसी की नज़र ना लगे इस जोड़ी को। और ऐसे ही कार्यक्रम आगे बढ़ा। फिर दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और ऑफिशियली एक दूसरे के होने के लिए और एक कदम आगे बढ़ गए। हालांकि भी बहुत सारी कदमें बाकी थी जिनका हम सब वेट कर रहे थे, जैसे कि 7 कदम, जो कि उसमें बहुत टाइम था। तो फिलहाल हम इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद देख ही रहे हैं आप कैसे पैसों की बरसात हो रही थी। जो भाई लोग थे इतने खुश थे, इतना उन्होंने पैसा ऐसे उड़ाया है कि क्या ही बताऊं। बस जहां देखो वहां नोट ही नोट नज़र आ रहे थे। हालांकि अपनी अपनी चॉइस है। फिर सबने ऐसे एक एक करके आशीर्वाद देना शुरू किया। हमारी भी बारी आई, हमने भी दूल्हे राजा और दुल्हन को आशीर्वाद दिया। उनके आगे के जीवन के लिए अच्छी अच्छी शुभकामनाएं सबने दी। पूरी जयमाला का कार्यक्रम बहुत ही शांति तरीके से हुआ, जो कि मुझे बहुत पसंद है जब कोई शांति तरीके से जयमाला पहनाता है, क्योंकि ऐसे चिल्लम चिल्ली करके और सारी चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं है। कोई काम अगर आसानी से अच्छे से शांति से हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। फिर उनकी सालियों ने उन्हें प्यारा सा ये एंगेजमेंट का जो उनका फ़ोटोशूट था उसको एक फ़ोटो फ्रेम करवा के उन्होंने गिफ्ट करा, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर जैसे ही मुझे मौका मिला ना अपने फ़ोटोशूट और वीडियो के लिए, मैंने ये मौका चुरा लिया और अपने फ़ोटोशूट वीडियो में लग गई, जो कि मेरे हस्बैंड कर रहे थे। तो ये सारा चीज़ करने के बाद हमने फिर से चाय पिया, क्योंकि अब ठंडी है तो चाय तो बनती है और ऊपर से इतनी सर्दी थोड़ी बहुत तो लगी रही थी। हालांकि औरतों को कम लगती है भाई, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमें ठंडियाँ कम लगती हैं। सर्दियों में अगर शादी हो तो शादी के टाइम पे हमें थोड़ा कम ही ठंडी लगती है। फिर उसके बाद बारी थी आंगन में जो भी रिचुअल्स होते हैं वो स्टार्ट हो चुके थे। हमारी प्यारी सी जो दुल्हन थी वो अपनी पियरी जो कहते हैं हम हमारे यूपी बिहार में, पीली कलर की साड़ी पहनकर ऐसे आंगन में आके मंडप में बैठ चुकी थी। और इसके बाद जो एक रिचुअल होता है, जो मामा होते हैं वो इमली घोटाते हैं, उसमें अपनी बहन को वो जो भी पैसा रुपया जो भी देना होता है वो देते हैं। तो ये सारी रस्म चल रही थी। ऐसे तो बहुत सारे रिचुअल होते हैं, अगर सबकी वीडियोस बनाने लग गए तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, 2-3 घंटे की वीडियोस हो जाएगी और आप शायद बहुत बोर हो जाओगे। तो जो खास वीडियो है मैं बस वही बना रही हूँ। तो अभी ये जो रिचुअल चल रहा है ये है कन्यादान का, जो कि बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है एक मम्मी पापा के लिए और एक बेटी के लिए भी, जो कि मैं भी फील कर चुकी हूँ। मुझे पूरे शादी में कहीं भी ऐसा नहीं फील हो रहा था कि मेरी शादी हो रही है, बट जैसे ही मम्मी पापा कन्यादान के लिए आए थे मेरा रोना निकल आया था, मैं रोने लग गई थी, जो कि बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है। इसी टाइम पे ऐसा लगता है ना कि बस अब तो हमारा टाइम हो चुका है, हमें जाना है। तो बस ये सारा कन्यादान का फंक्शन पूरा हुआ। उसके बाद जो कि मोस्ट एकदम लास्ट होता है सिंदूर दान और मतलब 7 फेरे जो होते हैं वो हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।